मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पहला सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बासगीत पर्चा है तो जमीन पर कब्जा नहीं, लाल कार्ड है तो बासगीत पर्चा नहीं। किसी के पास रहने को जमीन नहीं, रहने को घर नहीं। मनरेगा को भी मोदी सरकार ने कर दिया है खत्म। आखिर क्या होगा हम मजदूर का? आज ये नारे पूरे बिहार में लग रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में इन सभी मुद्दों को लेकर मजदूरों द्वारा राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आक्रोश प्रदर्शन 3 दिनों तक चलेगा, 26, 27 और 28 फरवरी। इसी को लेकर आज कटिहार के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के सामने भी सैकड़ों मजदूरों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए बासगीत पर्चे के साथ साथ जमीन पर कब्जा देने की मांग की। इतना ही नहीं, मजदूरों का स्पष्ट कहना है कि मनरेगा योजना मजदूरों के लिए थी, लेकिन अब इस मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर वीबीजी रामजी के नाम से जो योजना शुरू की है, वह योजना सिर्फ हम मजदूरों को मूर्ख बनाने के लिए है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रखंड का पदाधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। का कानून और सूचना का अधिकार, और आपको गेहूं और चावल जो है 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल का संसद में पार्लियामेंट में पास कराया था। आज क्या हो रहा है? आज जो है आपको 5 किलो अनाज दे करके ठगने का काम किया जा रहा है। हमारे प्राणपुर संवाददाता मोहम्मद सोहेल ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर ये गरीब मजदूर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीपीआई के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मूसा ने सरकार की कार्यशैली और मंशा पर कई सवाल उठाए। मेरा मुख्य मांग है भूमिहीनों को पर्चा दो, लाल कार्डधारी को कब्जा दो। आज है प्राणपुर प्रखंड में 10,000 परिवार जो है विस्थापित परिवार है, रोड के किनारे, बांध के किनारे सीज जमीन पर बसा हुआ है। ये लोग को बासगीत पर्चा या परवाना नहीं है। आज इस गरीब हरिजन आदिवासी को, दलित परिवार को एक जाति आय निवास बनाने के लिए दर दर का ठोकर खाने पड़ता है। इस परिवार को आज एक शपथ पत्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुखिया नंबर का दलाल को पकड़ने पड़ता है। एक जाति आय निवास बनाने के नाम पर 5,000, 4,000, 3,000 एक गरीब हरिजन आदिवासी को खर्च हो जाता है, किस लिए? जो उसके पास जमीन नहीं है। तो मेरा मुख्य मांग है हर भूमिहीनों को पर्चा दो, लाल कार्डधारी को दखल कब्जा दो। भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना तमाम सरकारों की जवाबदेही जिम्मेदारी है और लगातार मांगे उठती रहती है। हालांकि आंशिक रूप से असंतोषजनक काम भी होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी डिमांड आ रहा है उस पर अविलंब काम हो। और दखल कब्जा की जो बात है, हम लोग दशकों से देख रहे हैं बिहार में आज भी जो माने जिस भूमिहीनों को सरकार ने पर्चा आवंटित किया था, बंदोबस्त किया था, किन्हीं को तो आप परवाना नहीं दिए हैं। और वैसे लोग जो है अपना दखल कब्जा जो है दबंगों ने उनको बेदखल कर दिया है। तो वैसे दखल कब्जा के लिए संबंधित अंचल पदाधिकारी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और हम आपके खबर के माध्यम से जिला के आला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को अल्टीमेटम देते हैं कि जिले में जो समस्या है भूमिहीन और बेदखली की, पर्चा दिलाने की बात, और जो कमज़ोर गरीब लोग हैं उनको जो दबंगों ने बेदखल कर दिया है, उनको संबंधित भूमि पर दखल कब्जा अविलंब कराने की कार्रवाई की जाए। और हमें अपेक्षा भी है आपसे। आज पूरे बिहार में 26, 27, 28 को पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। यह कार्यक्रम 28 फरवरी तक चलेगा। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि यह सरकार जो है मनरेगा कानून को ख़त्म कर दिया, वीबीजी रामजी एक्ट लागू कर दिया, और मनरेगा जो है मजदूरों के लिए बना था, बेरोजगारों के लिए बना था, लेकिन यह सरकार ने उस मनरेगा को ख़त्म कर दिया और गरीबों के अधिकार को, मजदूरों के अधिकार को समाप्त करने जा रहा है।
और भीवी राम जिला एक प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों पर एक हमला है। आप देख रहे हैं लेबर कोड बनाया गया। पहले जो है मिनिमम वेजेज एक्ट था, सरकार ने उसे खत्म कर दिया। ग्रेच्युटी एक्ट था, उसे सरकार ने खत्म कर दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक्ट था, फैक्ट्रीज एक्ट, उसे सरकार ने खत्म कर दिया। तमाम प्रकार के कानून को लेबर के संबंधित जो का आज जो है पूरे बिहार के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर राज्यों के तमाम जिलों पर और जिले के प्रखंडों पर, अंचलों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों के पक्ष में काम नहीं हो रहा है। आज आप देखें कि तख्ती ले लेकर के जो जमीन का लाल कार्ड परवाना वितरण किया गया है, 40 वर्षों से उसको उस जमीन का परवाना मिला है, लेकिन आज तक उस जमीन पर कब्जा नहीं है। गरीबों को पक्के का मकान नहीं है। गरीबों को राशन में कटौती किया जा रहा है। गरीब बेबस लाचार के पास कोई साधन नहीं है। मनरेगा जैसा कानून को खत्म किया जा रहा है। आज गरीबों को जो 5 डिसमल जमीन देने की बात कर रही है, लेकिन आज गरीबों को तन ढकने के लिए उनके पास जमीन नहीं है जो कि वो अब मकान बना करके रह सके। गरीबों के नाम पर शोषण, दोहन, लूट हो रहा है। आज वोट के समय में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट लेकर जाता है, लेकिन आज मोदी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, भ्रष्टाचार रोकने में, महंगाई रोकने में दोनों ही सरकार विफल है। और उतना ही नहीं, आज मोदी की सरकार तरह तरह का लुभावना वादा किया, लेकिन आज उस पर खरी नहीं उतरा है। यह न तो हिंदुओं का न तो मुसलमानों की सरकार है। यह सरकार मात्र 2 व्यक्ति के लिए है, अडानी और अंबानी के लिए है, और देश को बेचा जा रहा है। सारा कल कारखाना बेचा जा रहा है और 2 व्यक्ति के हाथ में इसको गिरवी रखा जा रहा है और दे रहा है। और देश दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है। इनका साख दूसरे देशों में अच्छा नहीं है। ये स्थिति है, ये स्थिति भयावह स्थिति है। मजदूर भूख से तड़प रहा है। जो मजदूर किसान मेहनत करता है खेतों में, खलिहानों में, दिन रात, धूप, बरसात, आंधी तूफान में, आज उसी के पत्तल में, उसी के थाली में भात नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है। और आज जो देश का अन्नदाता है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, आज उसी के बल पर सेठ साहूकार, बड़े बड़े पूंजीपति आज बड़े बड़े अटारियों में रहते हैं, लेकिन उसका घर नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, रहने का साधन नहीं है। इस तरह से जो है उन गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का माहौल उड़ाया जा रहा है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।